फिक्शन को बैन करने का कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, उसका मैसेज ये है कि आप एक चीज़ से डरते हैं। मंडी इट्स अ बोल्ड प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल ड्रामा। सबा के बारे में कभी आपने सोचा था कि ये इस रोल के लिए अच्छी लगेंगी ओवरऑल? सबा इज समवन दैट आई पर्सनली एडमायर। सबा एक काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। मनी बैक गारंटी हमारी फिल्म आ रही है ईद उल फितर पे 2023 में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है और उसमें भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रोड्यूसर से कराने लगी हूँ कि जो कराची के रिहायशी हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से बाहर अमेरिका मूव कर गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जाने के बाद, पैसा कमाने के बाद, अपना बिज़नेस सेट करने के बाद इन्होंने एक अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने की ठानी और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखे। और कदम रखने के बाद जो है ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए और चाहते हैं कि हमारा जो आर्ट है, हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुँचे और लोग इनके क्राफ्ट को देख सकें। अभी 2 प्रोजेक्ट्स में जो है वो शायान की हम इनपुट देखेंगे। एक मंडी जो कि एक वेब सीरीज़ है जिसमें सबा कमर और मिकाल जुल्फ़िकार नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक वेब सीरीज़ की सूरत में आपको नज़र आएगा और इसके लिए बड़ी तैयारियां थी और बड़े रूमर्स भी थे। दूसरी जो है वो मनी बैक गारंटी, एक ऐसी फ़िल्म जिसका काफ़ी पाकिस्तानियों समेत बाहर के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसके नीचे बड़े कमेंट्स थे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 2 बड़े नाम पाकिस्तान के इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं और कभी सोच नहीं सकते थे कि ये लोग होंगे। फवाद खान के साथ जो है वो वसीम अकरम हमें इस मूवी में नज़र आएंगे। ये सब चीज़ें कैसे हुई हैं और कैसे ये सारा ग्राउंड सेट हुआ है, इस पर बात करेंगे। शायान हमारे साथ मौजूद हैं। So you know when I was younger, मेरे वालिद साहब मुझे काफ़ी इंकरेज करते थे कि you know मॉडलिंग में जाओ, एक्टिंग में जाओ, तुम्हारी हाइट है, you look a certain way, you look like someone who could potentially make it as a leading man. उसके अलावा उनको खुद भी आई थिंक मेरे फादर को इंटरेस्ट था जब वो यंगर थे। अच्छा। लेकिन आपको पता है पुराने ज़माने के जो ख्यालात होते हैं, उनके वालिदैन ने बोला कि फिल्मों में मत जाना, ये लोग बुरे हैं। ये कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो वो मेरे दादा जो हैं वो उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। माय फादर वाज अ मरीन इंजीनियर जिन्होंने शिप पे ऑल द वे चीफ इंजीनियर तक काम करा है। और हमने भी बड़ा ट्रैवल किया उनके साथ क्योंकि हम शिप पे होते थे, तो स्कूल भी मिस करते थे। उसके अलावा मैंने, जैसा कि आपको पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं स्कूल में था तो 14 अगस्त के जो फंक्शन होते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, उसमें मुझे ड्राफ्ट पिक किया जाता था। मैं काफ़ी शाय था, ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। लेकिन पहले तो मुझे ये था कि वो नहीं, मुझे ये नहीं करना स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस। एक दफ़ा मैंने चार्ली चैपलिन किया है, 3 स्टूजेस किया है, इस टाइप की चीज़ें। सेंट माइकल्स यहाँ पे क्लिफ्टन में जो स्कूल है उधर जाता था मैं। तो जब किया तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मज़ा आया मुझे। क्या वाज लाइक वाओ दिस वाज फन। एक तो पढ़ना नहीं पड़ रहा है, क्लास से छुट्टी सबसे मज़े की बात है कि पढ़ना नहीं पड़ रहा। क्लास से छुट्टी मिल गई है, प्रैक्टिस चल रही है और इट वाज अ फन थिंग। तो फिर एज आई वाज ग्रोइंग ओल्डर, मेरे फादर ने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि फिल्म का कोई काम करो, मॉडलिंग करो, कुछ अपना उस तरफ, क्योंकि वो इतने कंजर्वेटिव नहीं थे मेरे फादर। मेरे ख्याल है उनके साथ खुद एक जर्नी थी कि वो आना चाहते थे लेकिन फैमिली की वजह से आ नहीं सके। तो फिर वो आप ये होता है ना कि मेरा ख्वाब मेरा बेटा पूरा करेगा, वो वाला सीन हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये थी कि हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास थे, राइट। जब आप कराची से अमेरिका मूव होते हैं तो मैं ये सोच रहा था, एक दिन दुबई में बैठा, मैं शूट पे जाने वाला था, लाहौर में मंडी की शूट स्टार्ट थी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे वालिद साहब जो $25,000 लेके अमेरिका गए थे, वो तो एक दिन की शूट में ज़ाया हो जाते हैं यहाँ पे। सो मंडी की कहानी के बारे में भी कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिशियन की कहानी है, ये हमारे करंट सिनेरियो की, पॉलिटिकल सिनेरियो की कहानी बहुत देर से मंडी की कहानी आप मेरे से मैं जानना चाह रही हूँ कि मुझे खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पोस्टर्स वगैरह सबा ने भी शेयर किया और फिर कुछ स्टोरीज़ आई जो शूट पर कुछ लोग थे, उन्होंने उनकी वीडियोस नज़र आई हमें। तो जितना मुझे आई थिंक क्यूरियोसिटी है उतनी ही ज़्यादा हमारी ऑडियंस को भी है। थोड़ा सा मंडी के बारे में बताइएगा कि ये क्या कहानी है। और ये एक्चुअली वेब सीरीज़ है, जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया ना हो, ये इट्स अ वेब सीरीज़। इसको हम देखने कहाँ वाले हैं? देखिए, आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा मैं मंडी की, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये बता सकता हूँ कि मंडी
इट्स अ बोल्ड प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल ड्रामा जो कि आई एम ग्लैड कि ऑडियंस की इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो रही है और जैसे जैसे हमारी और चीज़ें रिलीज होंगी और भी बिल्ड होगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोगों को पसंद आएगा और ये ऐसी चीज़ है कि मतलब सब करना चाहते हैं लेकिन किसी ने की नहीं, तो हमने कर दी है ये। मंडी के अलावा मनी बैक गारंटी हमारी फिल्म आ रही है ईद उल फितर पे 2023 में और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है और उसमें भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है। तो दो बड़े नामों को आपने साथ में जो है रखा है, फवाद खान और वसीम अकरम। आई थिंक कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि दोनों एक साथ नज़र आएंगे, तो ये भी एक आपको थोड़ा मतलब था कि ये दोनों ही चाहिए मुझे या बस ये डायरेक्टर की कॉल थी? ये डायरेक्टर की कॉल थी। अच्छा। तो मैं काफ़ी हैंड्स ऑफ हूँ एज फार एज कास्टिंग एंड स्क्रिप्टिंग एंड आई मीन ऑब्वियसली आई डू रीड द स्क्रिप्ट। मैंने बहुत अभी तक मैं 200 से ऊपर स्क्रिप्ट्स पढ़ चुका हूँ और मनी बैक गारंटी जब मैंने की थी उस वक्त तक मैं 30-40 स्क्रिप्टें पढ़ चुका था। तो स्क्रिप्ट मैं चूज़ करता हूँ और डायरेक्टर ऑब्वियसली मैं उसी को चूज़ करना चाहता हूँ जो टेक्निकली साउंड हो, जिसका एक काम को मैं इजीली इंटरनेशनली बेच सकूँ। कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो मैं बोलता हूँ कि यार that's a good name, this is a good name, but I'm not really involved in casting or who gets to do what. Even in my case कि मेरा भी क्या रोल होगा उसमें। मैंने फैसल के साथ स्क्रिप्ट पिक की, फैसल ने मुझे बताया तुम ये करोगे, मैंने वही किया। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरी लाइन कम की है, मेरी लाइन ज़्यादा क्यों है, मुझे क्यों नहीं डाला या मेरी इमेज मुझ पे ज़्यादा लाइमलाइट क्यों नहीं है। So that doesn't matter. सबा के बारे में कभी आपने सोचा था कि ये इस रोल के लिए अच्छी लगेंगी? ओवरऑल डायरेक्टर की तो कॉल ही है, वो एक नाम जो आपने रिकमेंड किया हो? I think सबा is someone that I personally admire. सबा एक काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। डायरेक्टर ने सबा का नाम लिया था। अच्छा। From the get go के this is something I want सबा to play. तो obviously I'm not gonna be like no I don't want सबा to play it. Obviously she's doing a great job. Yeah. She's a great actress and I think she's gonna nail this one. क्योंकि वो बहुत पैशनेट है इसके बारे में, बहुत प्रिपरेशन करके आ रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और 17-17, 18-18 घंटे की शूट्स हैं और हम करा रहे हैं उसको। एक वो टैंट्रम्स भी होते हैं ना स्टार्स के, अब आपने भी इतनी सारी मूवीज़ जो की हैं, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है इंटरनेशनली जो जिस तरह लोगों के काम करने का तरीका है, कुछ हमारे स्टार्स का तरीका है, कुछ हैं वो स्टार्स वाले टैंट्रम्स या स्मूथली काम हो रहा है? मेरी जो मेन कंसर्न है ना, मैं बोलता हूँ कि आप टाइम पे आ जाएं, उसके अलावा बाकी सब मैं ऑलरेडी कैटर कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको मेरे किसी सेट पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ टाइम पे आ जाएं। उसके अलावा हम आपको हवाई जहाज़ में भी उड़ा देंगे, हम आपको स्पेस में भी ले जाएंगे, रॉकेट पे जो चाहिए कर देंगे। यानी डिसिप्लिन टाइम पे आना जो है वो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप टाइम पे आए, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, उसके बाद आप बोलें कि मुझे रोज़ रोज़ में पिक करा दो और मुझे रिक्शे में छुड़वा दो, हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए और काम अच्छा होना चाहिए और जो काम करने वाला है वो खुश होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं खुद क्रिएटिव हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, उसके अलावा मैंने जैसे कि आप जब ज़िंदगी में एक मुकाम पे आ जाते हैं ना तो ऑब्वियसली उसमें आपने इतनी मेहनत की है कि आप दोबारा बॉटम से तो स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे। तो आप चाहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट यहीं पे मिले जहाँ मैं हूँ, मुझे ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिले जहाँ मैं था। तो इसीलिए आप, क्योंकि जो द रीज़न यू वर्क सो हार्ड टू गेट टू अ पोजीशन सो यू आर कंफर्टेबल एंड आई am all about keeping everyone comfortable. यहाँ पे लोग पैसा लगाने से पहले जो हमारी फिल्म मार्केट है उसको बड़ा रिस्की समझते हैं कि पता नहीं मूवी चलेगी नहीं चलेगी। फिर जो कुछ हमारी मूवीज़ के साथ होता भी रहा है कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कभी कभार वो कंटेंट की वजह से बैन कर दी जाती हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन कम टू द पॉइंट के ना बैंड ना बाराती, उसके बाद भी आपकी जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट किया या बस एक आपके दिमाग में जो विजन था वो बहुत क्लियर था? मैंने ना बैंड ना बाराती के बाद कोई 5 से 6 पाकिस्तानी फिल्में इंटरनेशनली रिलीज़ की, उनका ग्राउंड वर्क बिल्ड किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें,
बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, और भी यंग लोग हैं और ओल्डर लोग भी हैं जो उनको मेंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक पैथ पेव कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोग चल सकते हैं और वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मैंने शेर द रिलीज़ की, मैंने हीर मांझा रिलीज़ की, मैंने एक शमून अब्बासी की फिल्म रिलीज़ की, उसका नाम था दुर्ज, जो कि ऑब्वियसली थ्रू ट्रबल गई पाकिस्तान में भी एंड ऑल दैट। क्योंकि देखें आर्ट इज़ क्रिएटिव, उसको बैन कर देना और इस टाइप की चीज़ें लाइक देखें जो हो रहा है वो आप एक्चुअल जो रियलिटी है उसको तो बैन नहीं कर सकते ना, आप फिक्शन को बैन कर रहे हैं। तो फिक्शन बैन करके यू आर नॉट रियली मेकिंग ए डिफरेंस इन सोसाइटी। मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर कोई फिल्म मेकर है, जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं ऐसे टॉपिक चूज़ करता हूँ जिसमें एक मैसेज हो जो चेंज ला सके, जिसमें लोग मोटिवेट हो, हमारा यूथ मोटिवेट हो। तो मंडी की भी कुछ इस तरह कहानी है, मनी बैक गारंटी की भी इस तरह कहानी है। मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बाहर से लोग आते हैं ना कहकशां, वो पैसे के लिए नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे ब्लू ओशन है, यहाँ पे रेड ओशन है। इसका मतलब क्या है? रेड ओशन वो होता है जहाँ पे मरी हुई मछली है, ब्लू ओशन वो है जहाँ पे जिंदा मछली है। तो मैं जिंदा मछली छोड़ के यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ कि मैं जो वहाँ पे मैंने सीखा है उससे हो सकता है कि ये ओशन भी ब्लू हो जाए, कि लोगों की मेंटालिटी बदल जाए, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। क्योंकि देखें आप सिर्फ क्रिकेट की मिसाल लें, क्रिकेट में जिस दिन परफॉर्मेंस दे रहा है आपका एक्टर कहने वाला था मैं, लेकिन क्रिकेटर तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन जिस दिन उसने एक, क्योंकि देखिए इंसान से 100% ऑल डे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो कभी कभार एक बंदा स्लिप भी कर सकता है, कभी कभी छक्का लग जाता है, कभी छक्का लग जाता है, कभी आप बोल्ड भी हो जाते हैं। तो आप हेट नहीं कर सकते अपने प्लेयर्स के ऊपर, आप फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है हमारे साथ ये हो गया, ट्राई बेटर। हमारे यहाँ ये होता है कि यूट्यूब पे एक चीज़ है, पहले 40 कमेंट आपने खराब, किसी ने मूवी भी नहीं देखी बोल दिया अगर ये तो बेकार लगी। आपको कैसे पता? जॉयलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पहले से ही रूमर सेट हो गए उस मूवी के बारे में। वही मैं कह रहा हूँ, जॉयलैंड जो है वो एक आर्टिस्टिक फिल्म है, वो जो भी टॉपिक, क्या वो चीज़ रियलिटी नहीं है? क्या यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है, उसको आप नहीं बैन कर सकते। फिक्शन को नहीं बैन करें, फिक्शन को बैन करने का कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। उसका मैसेज ये है कि आप एक चीज़ से डरते हैं। तो आप अगर फिक्शन को लेके उसका मैसेज को किसी तरह इन अ पॉजिटिव मैनर अप्रोच करें तो हो सकता है कि वो आपके मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो ये मंडी वाला जो आपका प्रोजेक्ट है और इसके बाद मनी बैक गारंटी भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। सो किस तरीके से आपने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया, किस तरीके से ये चीज़ें प्रोसेस हुई, कभी सोचा था कि इस तरीके का कुछ करना है? देखिए मैं 2016 से, पहली फिल्म मैंने 2016 में बनाई, 2018 में रिलीज़ की। उससे पहले भी मैं एक फिल्म में इन्वॉल्व था। ओवर द ईयर्स मुझे बहुत सारे यहाँ पे लोगों से दोस्ती हुई है, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और सब मुझे भी जान गए हैं कि ये बंदा सही काम करना चाहता है, टॉप ऑफ द लाइन काम करना चाहता है। क्योंकि देखिए मेरा ख्वाब ये होगा कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, मिकाल हो गए, फवाद हो गए, सबा कमर हो गई, महविश हयात हो गई, अगर आपको कैसा लगेगा कि अगर आप टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में 5 एटलीस्ट आपके हों, खुशी नहीं होगी? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे लोग जो हैं उनकी इतनी से होगी कि वर्ल्ड लेवल पे उनको लोग इज्जत दें और उनकी रिस्पेक्ट करें और जो वो बोलें। तो यू नो आई वांट टू गेट देयर, I want our people to get there. I hope कि जिस तरीके का हमें ट्रेलर नज़र आ रहा है और जिस तरीके से इस वक्त हमारी मार्केट, फिल्म मार्केट जो है वो बुलंदियों पे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, आई होप कि ये चीज़ें इसी तरीके से स्टेबल रहें और ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपके इस वक्त मंडी और मनी बैक गारंटी हमें जल्द अज जल्द नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है कि पहले से ही काफ़ी हाइप बन चुकी है, क्योंकि मैंने खुद ट्रेलर के नीचे भी कमेंट्स देखे हैं और मंडी के हवाले से तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जितना कुछ मुझसे हो सका मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन शायान के पास भी कम टाइम है, लेकिन हम इनको फिर कैच करेंगे इंशाल्लाह और फिर इनसे पूछेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो बाकी स्टार्स के साथ भी रहा है। टिल देन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस कर चुकी हूँ या मैं नहीं पूछ सकी, तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि अगले इंटरव्यू में दोबारा से इन्हें स्टार्ट लें। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।